स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था 7th स्टैंडर्ड के अंदर साइंस के अंदर कि जो लाइम वाटर था उसको हम किस तरह से करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बनता है उसमें से जो बेकिंग सोडा होता है वो बेकिंग सोडा और उसके अंदर विनेगर को ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। अब देखो पेज नंबर 62 पर उसमें आपको जो लाइम वाटर बनता है मतलब किस तरह से, तो जो विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड करने के बाद उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसमें से क्या मिलता है, हमें लाइम वाटर मिलता है। तो यहाँ पर कहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब लाइम वाटर के अंदर से पास होता है मतलब उसके अंदर से पास किया जाता है तब क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। विच मेक लाइम वाटर माइकली, मतलब कि हम गुजराती में या फिर ऐसे ही कहते रहते कि दूधिया रंग या फिर दूधिया दूधिया कलर आता है ना, जो जैसे कि आकाशगंगा होती है स्काई के अंदर जो उसको बोलते हैं, तो वो जो होती है वो किस कलर की होती है, दूधिया कलर की, मतलब उसको वो कलर बोला जाता है। माइकली मतलब जो दूधिये रंग का होता है उसको बोलते हैं। लाइम वाटर में से वो किस तरह का बन जाता है, चूने का जो पानी होता है वो वाइट कलर का होता है, पर जब ये लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तब उसमें से कौन सा कलर, मतलब कि वो किस कलर का बन जाता है, माइकली दूधिया रंग का बन जाता है। The turning of lime water into micaly is a standard test of carbon dioxide। जो लाइम वाटर है उसमें से टर्न मतलब कि चेंज किया जाता है और वो क्या है, टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर देखो यू विल यूज इट चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रेथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम चैप्टर नंबर 10 वाला आएगा जब तब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपनी सांसें कैसे लेते हैं, मतलब ब्रीदिंग का जो उनकी ब्रेथ है वो कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे बाहर निकालते हैं, वो वाले चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी 6.6 और 6.8 यू शो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वेब फॉर्म। मतलब हमने 6.6 एक्टिविटीज़ और 6.8 एक्टिविटीज़ के अंदर देखा कि एक और एक से ज़्यादा जब मतलब उसमें से चेंजेस होते हैं, नए सब्सटेंस हम बना सकते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 द आस्क वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न इन एयर। जब एयर के हिसाब से उसमें से मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तब उस मैग्नीशियम के अंदर से एक नई राख मिलती हमें, और उस राख के अंदर से मतलब आस के अंदर से हम क्या करते हैं, उसमें से वाटर मिक्स करके नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर नया सब्सटेंस बनता रहता है। मतलब कि जो मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो राख बचती है उसमें हम पानी ऐड करते हैं तो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। दूसरा यहाँ पे कहा है इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोडक्ट आयरन सल्फेट और कॉपर। जब हमने कॉपर सल्फेट था उसके अंदर आयरन का मिक्सिंग किया तो हमें सल्फेट और कॉपर अलग से मिला। बोथ ऑफ दिस आर न्यू सब्सटेंस, दोनों के दोनों क्या है, कॉपर और सल्फेट है वो दोनों के दोनों हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। जो कॉपर होता है वो सेविंग ब्लेड या फिर जो हमने नील डाली थी उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स हमें दिखते थे, वो क्या है, एक तरह का कॉपर ही है। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। विनेगर और बेकिंग सोडा को जब मिक्स करते हैं तब उसमें से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। विच टर्न लाइम वाटर माइकली, और उसको जब हम ये लाइम वाटर के अंदर से पसार करते हैं या फिर पास करते हैं तब उसके अंदर से हमें दूधिया रंग का पानी मिलता है, वाटर मिलता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। क्या ये सारे रिएक्शन से हमें नया नए सब्सटेंस मिलते हैं, नए नए नाम मिलते हैं उसमें से। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज।
अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि एक या फिर एक से ज़्यादा चेंजेस कोई भी सब्सटेंस के अंदर होते हैं और उसमें से नए हमें सब्सटेंस मिलते हैं एक या एक से ज़्यादा, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। और ये केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होती है उसकी, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, मतलब इन आवर लाइफ के अंदर, कि जो हमारी रूटीन लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, उसके अंदर ये केमिकल चेंज बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसमें से केमिकल चेंजेस होता ही रहता है, हमें बहुत सारा केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, जो हम खाना खाते हैं वो निवाला जो होता है वो हम हमारे मुंह के अंदर डाल देते हैं, फिर वो हमारे स्टमक के अंदर जाकर उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। हमें पता है, जब हम चैप्टर 7th स्टैंडर्ड के अंदर आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें आएंगे कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो हमारे खाने के साथ मिक्सिंग होते हैं और उसमें से डाइजेशन फूड, मतलब जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंजेस ही है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट होता है जब वो कच्चा होता है फिर बाद में वो क्या हो जाता है, पकता है, तो ये उसके अंदर केमिकल चेंज होता है, उसके बाद वो पकने मतलब कि रिपिंग होता है। फिर कहा है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होती हैं या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट्स जिसमें से अल्कोहल बनता है, तो जो ग्रेप्स होती है उसमें से फॉर्मेशन की प्रोसेस की जाती है। जैसे कि मानते कि ग्रेप्स के अंदर शुगर ज़्यादा होती है तो उस शुगर के हिसाब से उसके अंदर से अल्कोहल बनाया जाता है, तो ये फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है वो भी एक केमिकल चेंजेस ही है। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, बहुत सारे ऐसे मतलब लिस्ट बना सकते हैं कि जिसमें से केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम दवाइयाँ बनाते हैं, मतलब क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं वो अलग अलग केमिकल का यूज़ करके उसमें से क्या बनाती हैं, दवाइयाँ बनाती। वो भी हमें पता है कि कोई भी एक चीज़ से दवाई बन सकती नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्सिंग किया जाता है, उसमें से ये मतलब कि रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस होता है, उसमें से ये दवाइयाँ बनती रहती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज अ प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट, जो हम प्लास्टिक और डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक होता है वो भी बहुत सारे केमिकल का यूज़ करके उसमें से बनाया जाता है, और जो डिटर्जेंट होता है जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं वो डिटर्जेंट भी एक ही सब्सटेंस से बना हुआ होता नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स का मिक्सिंग किया जाता है, उसमें से हमें चेंज होकर नया सब्सटेंस मिलता है। आर प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। Indeed, every new materials is discovered by studying chemical changes, हम जितना भी कुछ पढ़ते हैं, जितना भी देखते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस उसके अंदर होता रहता है। We have seen that one or more new substances are produced in chemical changes, एक या एक से ज़्यादा केमिकल को मिक्सिंग किया जाता है, उसमें से एक से या फिर एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस ही हैं। in addition to new product the following में companies chemical changes, अब हमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी दिए जो भी वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस ही हैं एक प्रकार के। या कहा है कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, मतलब कि जो लाइट होती है, हीट होती, गर्मी होती है, उसके अंदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट जो होते हैं, रोशनी कहते हैं जो हम, उसके अंदर से क्या बनता है, बहुत एब्जॉर्ब होके भी बनता है। जैसे कि एक आएगा आपकी आगे पढ़ोगे तब कि जो ब्लैक कलर होता है वो गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो ब्लैक कलर की टंकियाँ होती हैं हमारे टेरेस पर, वो उसका पानी ज़्यादा गर्म रहता है, और जो वाइट कलर की टंकी होती है उसमें पानी ठंडा रहता है। तो वो क्या है, तो एक तरह का केमिकल चेंजेस ही है, मतलब कि वो गर्मी जो होती है वो मतलब कि खींच लेता है ब्लैक कलर, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर लिखा है कि साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि साउंड भी निकलता है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज। जैसा कि हमने देखा था कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया था, तब उसके अंदर से बुड 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 जैसा आवाज़ आता है। वो छोटे छोटे, आप घर पे भी कर सकते हो, जो पानी होता है उसके अंदर जब आप सोडा या फिर ये कहते हैं ना इनो डालोगे, तो उसके अंदर से छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे और उसमें से बहुत ही बारीक आवाज़ निकलती है। तो वो क्या आवाज़ जब मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या एक केमिकल चेंजेस है। अ चेंज इन स्मेल में टेकन प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, नई स्मेल या फिर कह सकते हैं कि जो भी गंध होती है, मतलब कि स्मेल होती है, वो बिगड़ जाती हैं। जैसे कि पोटैटोज़ होता है या फिर कोई भी वेजिटेबल्स होते हैं, जब वो फ्रेश होते हैं तब तक तो उसमें कुछ नहीं होता, पर जब वो बिगड़ जाते हैं तब जो फ्रेश की स्मेल होती है और जो बिगड़े हुए की स्मेल होती है उसमें चेंजेस होता है। तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंजेस ही है। अब कलर चेंज में टेक प्लेस, मतलब कि उसमें से कलर भी चेंज होता है। वो भी हम वेजिटेबल फ्रूट के अंदर देखते हैं कि जब वो फ्रेश फ्रूट होता है, फ्रेश वेजिटेबल होता है, तब बहुत ही अच्छा दिखता है, पर जब उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कच्ची कैरी हो, मतलब कच्चा आम होता है, वो मतलब ग्रीन कलर का होता है, जब उसके अंदर केमिकल चेंजेस होता है तब वो पूरी तरह से येलो कलर का हो जाता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस ही हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे रूटीन लाइफ में बहुत कुछ होता है जिसमें केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और गैस में भी फॉर्म, गैस में भी फॉर्म मतलब कि गैस निकलता है या फिर गैस बनता है, तो वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंजेस है। Let us look at some examples. You show that burning of magnesium ribbon is a chemical change. हमने देखा कि जो मैग्नीशियम की रिबन थी, मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी, उसको जब हम जलाते हैं तो उसके अंदर चेंजेस होते हैं, वो भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कॉल, जब कॉल होता है मतलब कि कोलसा, जब उसको हम जलाते हैं, वैसे तो ब्लैक कलर का होता है, पर अब जलाते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है, और उसमें से फिर ज़्यादातर जला हुआ रखेंगे तो उसमें से राख निकलेगी। तो ये क्या केमिकल चेंज, वुड है, फिर पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, तो ये सारे क्या हैं, जब उसको जलाते तब वो केमिकल चेंजेस ही होते हैं। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंजेस। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी चीज़ें होती है जब उसको जलाई जाती हैं तब उसमें केमिकल चेंजेस होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोड्यूस्ड ऑफ हीट। कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो उसमें से क्या मिलता है, हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, तो वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंजेस ही है। तो हमने केमिकल चेंजेस के बारे में बहुत देखा, आगे भी देखेंगे, पर वो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कोई टॉपिक में समझ में ना आया हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।